Well, of course, thank you so much for taking the time to join us. Very important questions being raised as well as the call for justice for the minor victim. But in fact, let's now also take a look at some breaking updates that we're tracking with regards to the case. On the 15-year-old girl who was set on fire by miscreants and later she succumbed to her injuries, her father has now given another statement where he stated, "I don't want to point fingers at anyone. Everyone prayed for my daughter irrespective of religion. My daughter was not part of my destiny." Let's in fact listen in. सब ठीक है, मैं किसी से मेरा उंगली उठाना चाहता नहीं हूँ। सब हैं आम नागरिक हो, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, मेरी लड़की के लिए सब दुआ प्रार्थना किए। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। मैं इतना ही कहूँगा, मेरे नसीब में मेरी बेटी नहीं है। मैं ना आपका ना इनका किसी का दोष देना चाहता नहीं। कृपया करके राजनीतिक पॉलिटिकल या कोई सा इशू दिमाग में मेरी फैमिली के ऊपर आप न दो। इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ आप लोग। My colleague Akshay Maharana in fact also joining us on the broadcast. अक्षय, काफ़ी सारे डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं इस केस को लेकर। जो विक्टिम है उसके फादर का एक और स्टेटमेंट अभी अभी आया है। क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं इस केस में जो आप हमें बता सकते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं उनके पिता की कहना है कि मेंटल डिप्रेशन के वजह से उनकी बेटी की जान गई है। और वो किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं और किसी के ऊपर उनके संदेह भी नहीं है। लेकिन ये तमाम बारे में पुलिस क्या कुछ तहकीकात किया है, ये तमाम बारे में पुलिस को क्या हाथ लगा है, ये तमाम बारे में अब जो बीजेडी के एमपी हैं, तमाम जो विपक्ष हैं, वो सवाल उठाने लगे हैं। और कहीं ना कहीं इस बारे में जो पुलिस के जो बयान है, कहीं ना कहीं उसको ढूंढते नजर आ रहे हैं। और पुलिस के जो पोस्ट हैं, सोशल मीडिया एक्ट के जरिए पुलिस के जो प्रेस रिलीज या पोस्ट के जरिए प्रेस रिलीज के जरिए बोला गया है कि ये जो तमाम जो घटना है, उस घटना के अब तक जांच में कोई जो अक्यूज हैं वो नजर आ नहीं रहा है। और कहीं ना कहीं इस बारे में अब वो जो तमाम विपक्ष हैं वो सवाल उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सरकार को घेरने लगे हैं। और जो जांच प्रक्रिया है जिसमें कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। और विपक्ष का यही करना है कि तीन बदमाश जो बोला जा रहा था, तीन बदमाश उन जो पीड़िता है, पीड़िता को केरोसिन डालने के बाद उनको आग लगा दी। उसके बाद लगभग 75% उनकी जो शरीर है वो जल गया और उनको तुरंत एम्स भर्ती कराना पड़ा। तो कहीं ना कहीं उस वक्त जो उनके पिता है, उनके पिता की कोई रिएक्शन आया नहीं। और अचानक उनके पिता की रिएक्शन आता है जब वो पीड़िता की मौत हो जाती है। उसके बाद जो उनके पिता है, उनके पिता के रिएक्शन आता है। तो तमाम बारे में अब विपक्ष सवाल उठाने लगा है। पिता के जो तमाम बयान है, उस बयान में भी कहीं ना कहीं विपक्ष खुश नहीं है। बयान में भी विपक्ष को यही लग रहा है कि पुलिस कहीं ना कहीं जांच में चूक किया है और पुलिस जो तमाम जांच है, जांच सही तरीके से किया नहीं। और कैसे 2 हफ्ते में जो कहीं ना कहीं इस जांच में 2 हफ्ते में पुलिस को क्या कुछ नजर आया, पुलिस क्या कुछ सबूत इकट्ठा किया, उसके बाद पुलिस एक्स के जरिए पुलिस को क्यों बोलना पड़ा कि ये जो मामला है अब तक जांच में कोई जो अक्यूज है वो नजर आ नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम बारे में अब जो विपक्ष है वो सवाल उठा रहा है। विपक्ष तमाम बारे में अब पुलिस और जो सरकार है, उड़ीसा सरकार को घेरने लगा है और सवाल करने लगा है कि ये तमाम बारे में जो जांच हुआ है वो जांच सही तरीके से हुआ है या नहीं, ये तमाम बारे में अब कहीं ना कहीं ये संदेह जता रहे हैं। जी बिल्कुल अक्षय, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस विद दोज अपडेट्स।